नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भूत प्रेतों पर, ऐसी डरावनी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज भी विज्ञान शोध करता है, लेकिन उसके बारे में ठीक ढंग से कोई प्रमाणित नहीं कर सकता कि ये भूतिया घटनाएं क्यों होती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि जब भी हम दुनिया में कुछ डरावनी चीज़ों की बात करते हैं तो एक नाम निकल के सामने आता है, वो है एनाबेल डॉल। आज की वीडियो के अंदर एनाबेल डॉल की पूरी कहानी जानेंगे। ये एक ऐसी गुड़िया है जो अपनी भूतिया किस्सों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, 2013 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। कंज्यूरिंग फ़िल्म बाकी फ़िल्मों से बहुत अलग थी। जब भी दुनिया की डरावनी फ़िल्मों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं द कंज्यूरिंग मूवी का नाम निकलकर ज़रूर सामने आता है। दोस्तों, अगर आप लोग आज भी सर्च करते हो डरावनी फ़िल्मों के बारे में, सबसे डरावनी फ़िल्मों की लिस्ट में द कंज्यूरिंग मूवी का नाम ज़रूर आएगा। यह फिल्म दूसरी फिल्मों से इसलिए अलग है क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है, और उस फिल्म की सबसे डरावनी चीज़ थी एक डॉल। ये डॉल थी जिसको सबसे डरावना दिखाया गया था। फिल्म में दिखाई गई डॉल असली डॉल से थोड़ी अलग है। असली वाली डॉल नॉर्मल गुड़िया की तरह ही है, लेकिन फिल्म को असलियत के लिए दिखाने के लिए फिल्म वाली डॉल को थोड़ा डरावना बनाया गया है। कहानी है 1970 की। डोना नाम की एक लड़की थी और उसकी माँ उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना कॉलेज जाती थी और नर्स की पढ़ाई करती थी, फिर भी वह डॉल के साथ खेलती थी। वह अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। उस डॉल की अपनी जगह से पोजीशन बदलती जाती थी। डोना उसे बेड पर रख कर जाती, घर आकर देखती तो उसको सोफे पर मिलती। धीरे धीरे ये ज़्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब वह कॉलेज से घर वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्प अस लिखा हुआ देखा। जब उसने डॉल को गौर से देखा तो डॉल के ऊपर खून लगा हुआ था। डोना ने तुरंत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। उसने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेल हिंगिस था। एनाबेल ने बताया वह यहाँ रहती थी। यहाँ यह अपार्टमेंट बना है जिसमें डोना और एंजी रहती थी। जब वह 7 साल की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। वह डोना और एंजी के साथ सेफ महसूस करती थी। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए डोना और एंजी से पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकती है। वह दोनों नर्स की पढ़ाई कर रही थी। लोगों की भलाई करना उनका काम था। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड जिसका नाम लू था, उनके साथ रहने के लिए आया। वह बगल वाले कमरे में रहता था। वह उस डॉल को पसंद नहीं करता था। लू ने कहा यह डॉल खतरनाक है। तब डोना और एंजी ने कहा वह बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन लू सो रहा था। अचानक आधी रात में उसकी आंख खुल गई। उसने देखा डॉल उसकी तरफ आ रही है। खुद को हिला नहीं पा रहा था। वह डॉल उसके ऊपर चढ़ गई। तभी वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा एनाबेल तो अपने कमरे में है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या सपना। एक बार लू और एंजी घर पर अकेले थे। तभी डोना के रूम से आवाज़ आई। उन्हें लगा अपार्टमेंट में कुछ चोर घुस आया है। जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो लू को लगा कि उसके पीछे कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक से लू को उसकी छाती में दर्द महसूस हुआ। उसने देखा तो उसकी छाती पर निशान बने हुए थे और खून निकल रहा था। उन लोगों ने फादर हगैन को बुलाया। फादर हगैन को लगा वह इस काम के लिए सही नहीं है, तो उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया, जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत कुछ जानते थे। फादर कुक ने एड और लॉरेन मारेन को बुलाया। इन दोनों को तो आपने कंजूरिंग मूवी में ज़रूर देखा होगा। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया उसमें एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा है, जिसका मकसद डोना या उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करने का है। फिर डोना ने वो डॉल एड और लॉरेन को दे दी थी। उन्होंने उसे कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया और उन्हें एक तरह की हैट फील हो रही थी। रास्ते में बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे, और एक बार तो कार एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने डॉल पर होली वाटर डालकर उसको शांत किया। वह दोनों उस डॉल को शांत करने में सफल हुए। फाइनली उसको अपने साथ ले गए। एक बार फादर जेसन ब्रेडफोर्ड ने उनके घर पर आए। उन्होंने डॉल को हाथ में लेकर कहा, तुम एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एड ने कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहकर आपने उसको गुस्सा दिला दिया। एड ने कहा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा और घर पहुंचकर कॉल करना। कुछ देर बाद एक फ़ोन आता है और फादर बताते हैं, मैं एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचा हूँ।
एड और लॉरेन ने डॉल को वुडन केस में रखने का फैसला किया। एक विजिटर लड़का जो डॉल को देखने आया था, उसने डॉल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। जब वह अपनी दोस्त के साथ बाइक पर घर जा रहा था, अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से जाकर टकरा गई। उसकी दोस्त तो बच गई, लेकिन उस लड़के की मौत हो गई। जब उसकी दोस्त से पूछा गया तो उसने बताया कि वह उस डॉल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे, वह उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक बाइक का कंट्रोल खो गया, पेड़ से जाकर टकरा गई। यह डॉल आज भी वुडन केस में रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, दुनिया भर में आज भी और पहले भी भूतिया घटनाओं के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। राजस्थान, भारत, ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर भूतिया चीज़ें देखी जाती है। चाहे वो भानगढ़ का किला हो, चाहे कुलधरा हॉन्टेड प्लेस हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं सत्यता है। क्योंकि बार बार कई सारी चीज़ें जो सामने आती हैं, उनके सामने विज्ञान भी असफल होता महसूस होता है। इस पर विश्वास करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी एनाबेल डॉल पर बनी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियोस के अंदर कोई भी सुधार के अगर आपको सुझाव लगते हों तो डिसलाइक करने की जगह कमेंट के अंदर लिख के बताइए, हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।